समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ बाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, आज सदन चल रहा था, शुरुआत में ही माता प्रसाद पांडे मुख्यमंत्री की बहस होती है और कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। हार्डली 45 मिनट सदन चल पाता है। कैसे जनता के मुद्दे उठेंगे? नहीं, सरकार के पास जनता के मुद्दे उठाने के लिए हिम्मत नहीं है सुनने की। उनको मालूम है कि उस सारे मुद्दों पर सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए वो चाहते हैं कहीं ना कहीं टकराव होता रहे। अगर विपक्ष से मुद्दा उठाया, नेता प्रतिपक्ष के सम्मान का विषय था, वो भी गोरखपुर में मुख्यमंत्री खुद की विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री के द्वारा प्रायोजित गुंडों ने नेता प्रतिपक्ष का अपमान किया था। तो इस मुद्दे पर जो मुख्यमंत्री ने भाषा इस्तेमाल करी, जो नेता प्रतिपक्ष के प्रति कहा कि आप थे तो बच के आ गए, मतलब कोई और होता उसको गोली मरवा देते क्या, उसको मरवाते क्या, उसको जेल भेजते क्या। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा साइन नहीं है और सरकार मौका ढूंढती है कैसे टकराव हो, और टकराव के बाद जनता के मूल मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष चर्चा करना चाहता था, चाहे स्कूलों के मर्जर का हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, बदहाल बिजली व्यवस्था हो, पंगु स्वास्थ्य सेवाएं हो, इन सब चर्चाओं से सरकार ने भागने का मौका ढूंढा। करना कह रहे हैं कि अपमान नहीं किया हमने तो वो अपमानित तो सबको ही करते हैं। देखिए, अपमानित तो अपने मंत्रियों को भी करते हैं। उनके मंत्री भी थाने पे जाकर के बैठते हैं, पता नहीं उसको अपमान समझते हैं कि सम्मान समझते हैं। उनके विधायक जाकर थानों पे बैठते हैं, इसको पता नहीं वो अपमान समझते हैं कि सम्मान समझते हैं। लेकिन जो भाषा मुख्यमंत्री की थी उसको हम लोग समझते हैं कि अपमान की भाषा थी। अगर मुख्यमंत्री को इतना कहते हैं कि मैं दिखवा लूंगा और जाँच करा लूंगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करूंगा, तो इसको कहने में क्या कष्ट था मुख्यमंत्री को। लेकिन चूंकि वो सारे गुंडे जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर हमला किया, जिन्होंने अपमान किया, वो उनके ही पाले हुए लोग हैं, इसलिए वो शायद ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। दूसरा, विपक्ष से टकराव करके वो जनता के मूल मुद्दों से भागना चाहते हैं। अखिलेश यादव का एक वीडियो जहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेड से फांद रहे हैं, उस पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य कह रहे हैं कि केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं, जब ये विपक्ष में थे तो क्या करते थे। हमें लगता है विपक्ष में रहिए, घर में बैठे रहते होंगे। विपक्ष की स्थिति में जो आज ऐसे लोग हैं, वो हमें लगता है कभी कमरे से बाहर निकलेंगे नहीं। और सत्ता का परिवर्तन होता रहता है, सत्ता परिवर्तन होना निश्चित है। जब ये विपक्ष में आएंगे तो हम समझते हैं कि जो इनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग है, ये कभी कमरे के बाहर नहीं निकलेंगे। अखिलेश यादव जी ने आज बैरिकेडिंग नहीं फांदी है, आज लोकतंत्र की दीवार को और मजबूत किया है। जनता में भरोसा दिलाया है कि यदि कोई आपके वोटों पर डकैती डालना चाहता है, कोई लुटेरा चुनाव आयोग से मिलकर वोट लूटना चाहता है, तो समाजवादी लोग उस वोट को लूटने नहीं देंगे। आज बैरिकेडिंग को फांदना जनता में भी संदेश है और समाजवादी कार्यकर्ताओं में बड़ा संदेश है कि हम लोग अपने आप समझ गए, जब नेता हमारा बैरिकेडिंग फांद रहा है तो हम लोग को भी बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहना। फतेहपुर की जो घटना हुई है, जहां हिंदू संगठन पहुंचते हैं, मज़ार को तोड़ने के भी वीडियो सामने आ रहे हैं, इस पूरे मामला को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये सरकार का उच्छृंखल रवैया है। हम लोग पिछले कई समय से देख रहे हैं कि हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बनाया जाता है, हर मुद्दे को धार्मिक रंग दिया जाता है। अब उसमें सरकार प्रायोजित निजी सेनाओं का भी प्रवेश हो गया है। लोग गुंडे खुलेआम धमकाते हैं, खुलेआम नोटिस देते हैं और सरकार उसके बाद ही मौन रहती है, उनको मनमानी करने की छूट देती है। जो फतेहपुरी घटना है वो दुखदाई है। जान करके किसी के धार्मिक स्थल पर आक्रमण करना, किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाना, उसमें पुलिस का ना होना, और वो लोग किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ फोड़ के घर चले जाएं सुरक्षित, ये सरकार की नाकामी है और सरकार की प्रायोजित निजी सेनाओं की गुंडागर्दी की एक और कड़ी है। मस्जिद पक्ष का कहना है कि जब कल से तय था कि ये लोग यहाँ कूच करेंगे, तो पुलिस ने तैयारी क्यों नहीं की और पुलिस ने रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? जब रक्षक ही भक्षक है, जब सरकार की मंशा ठीक नहीं है और जो लोग धमका रहे हैं वो सरकार के ही लोग हैं, तो ये मान लीजिए कि सरकार की सय पे सारा काम हो रहा है। इसका जवाब जनता को ही देना पड़ेगा। उसका मौका जब आएगा तो जनता ऐसी सरकार को जब बदलेगी तभी इसका होगा। ये जो सेनाएं हमले कर रही हैं लगातार, चाहे वो दलितों पर हो, चाहे वो मुसलमानों पर हो, वो सारे हमले सरकार प्रायोजित सेनाओं के हमले, इसलिए इनसे किसी प्रकार की मदद की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते। सरकार कह रही है वहाँ सब नॉर्मल है, पुलिस फोर्स बढ़ाई जा रही है। नॉर्मल ये है कि जो लोग गुंडे थे वो अपना काम करके चले गए, इसलिए नॉर्मल है। क्या कोई पकड़ा गया है? क्या किसी को कार्रवाई हुई? क्या जो इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है, फेल्योर नहीं है, वो तो जान के छोड़ा गया है ना, जो मौका दिया गया है कि सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। क्या सरकार की मंशा साफ नहीं है, सरकार का कोई विजन नहीं है, और वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा है जिसको भड़का करके ही वो सत्ता में बनी रह सकती है। इसलिए उस मुद्दे को जानबूझ गर्म करती रहती है। जो मूल मुद्दे होते हैं उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे इवेंट वो क्रिएट करती है। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी विधायक कुछ साफ कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति कर बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिशें कर रही है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।